राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी उन्नति की मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। आज हम बात करेंगे मंत्र के विषय में। एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र एक ध्वनि मात्र होता है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जब कुछ भी नहीं था, तब भी जो ब्रह्मांड से एक नाद सुनाई देता था जिसको हम ओम कहते हैं, और नासा ने भी इस बात को स्वीकार किया है। मंत्र शब्द और स्वर का एक मिक्सचर है, या ये कहूँ कि शब्द और स्वर पर आधारित होता है मंत्र, जिसके उच्चारण करते समय एक निश्चित ध्वनि या एक जो कंपन है वो उत्पन्न होता है वातावरण में या आपकी बॉडी में, कहीं भी जहाँ भी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जब हम तो आप देखेंगे कि एक अलग सा कंपन बॉडी में होना शुरू हो गया है या आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में हो गया है। जब हम लाउड साउंड पे म्यूज़िक ऑपरेट करते हैं तो उस ध्वनि से हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रभावित होता है। अब मंत्र को एक भावात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें शब्दों का जब रिपीटेशन होता है तो एक सर्कल बन जाता है। जिस प्रकार से जगत का मूल तत्व हम एनर्जी को मानते हैं और वो एनर्जी हर चीज़ में निहित होती है, चाहे वो पौधे हों, यंत्र हों, कलर्स हों, ईच एंड एवरीथिंग, हर किसी चीज़ में एनर्जी कहा जाता है। जब कोई मंत्र या चौपाई या कोई शब्द या कोई दोहा सिद्ध हो जाता है तो वो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम जो है आपका कर देता है। स्वयं रुद्रायमल तंत्र में अगर हम शिव जी का संवाद सुने तो उन्होंने कहा है कि पार्वती जी को कि नास्तिक को, जो गुरु की सेवा ना करे, जो क्रोधी हो, उसको मंत्र की महिमा या मंत्र जाप के विषय में नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ हमने समझा कि मंत्र है क्या और वो काम कैसे करता है। शब्दों का रिपीटेशन, जिससे एक ध्वनि या एक साउंड बनती है, एक कंपन होता है, और वो आपके बॉडी को या आपके आसपास के एटमॉस्फेयर पर प्रभाव डालता है। जब किसी भी देवी देवता का नाम एक लयबद्ध तरीके से किया जाए तो अपने आप में वो स्वयं सिद्ध मंत्र हो जाता है। क्योंकि बहुत बार मुझे सुनने में आता है कि ओम भैरवाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ये कौन सा मंत्र होता है? वो उनका खुद में एक नाम मंत्र है। श्री राधे, श्री कुंज बिहारी जी, तो ये शिव शिव शिव, ये उन इष्ट देवी देवता का नाम जो है वो भी एक मंत्र होता है। और आप जब इसका निरंतर और चैंट करेंगे तो ये भी सिद्ध होके आपके कामों को पूरा कराने की शक्ति रखते हैं। अब इसी में अगर आगे और चला जाए तो क्या होता है कि जब हम किसी मंत्र को उठाते हैं या चैंट करते हैं सिद्धि की भावना से, तो सबसे पहले तो कौन सा मंत्र जाप करें, कहीं कहीं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं हो जाएगी, कहीं हम उसको गलत तो नहीं चैंट करेंगे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो सबसे इजी फंडा क्या है मंत्र का? जिस भी इष्ट या जिस भी देवी देवताओं में आपका बिलीव है, उनके नाम का आप जाप करना शुरू कीजिए। वो स्वतः ही एक मंत्र हो जाता है। जिस प्रकार से मेरा एक नाम है, आपका नाम है, जब हमें कोई हमारे नाम से बुलाता है तो हम पलट के उसको ज़रूर देखते हैं या उसको जवाब देते हैं। तो सेम प्रोसेस वही मानिएगा। अब एक और चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों को आध्यात्मिक उन्नति चाहिए होती है, किसी को भौतिक उन्नति चाहिए, किसी को आध्यात्मिक चाहिए। तो हर एक काम के लिए एक देवी देवता निर्धारित किया गया है। तो मान लीजिए अगर आपको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो आप लक्ष्मी जी का नाम जाप करें। विद्या की चाहिए तो माँ सरस्वती की उपासना करें। तो संतति की चाहिए तो विष्णु जी का नाम लें।
वैसे तो विष्णु जी का काम सर्व कार्य सिद्धि के लिए भी कहा गया है, और वैसे हर एक देवी देवता अपने आप में सक्षम है आपको सभी चीज़ें देने के लिए। आप जैसे प्रकृति के साथ जो है ज्योतिष को जोड़ने का प्रयास करती हूँ, तो अब कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर हम किस चीज़ की कामना करें, किस इष्ट का नाम लें। अगर आपको सभी कामों में सिद्धि चाहिए तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के, अगस्त्य के वृक्ष के नीचे बैठ के नाम जाप कीजिए। यदि लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो आप बेल के वृक्ष के नीचे, और भूमि भवन की कामना करते हैं तो जामुन के वृक्ष के नीचे, संतान सुख चाहिए तो अलसी का, मालती का और आम का वृक्ष। सबसे ज़रूरी जो हम सबको रिक्वायर्ड है आज के टाइम में, पारिवारिक सुख। शादी के लिए आपको अच्छी फीमेल नहीं मिल रही तो कोई भी होली रिवर आपके आसपास हो, उसके यहाँ उस नदी के किनारे बैठ के आप अपने इष्ट की आराधना करें। हेल्दी और वेल्दी रहना चाहते हैं, बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, तो किसी शिव मंदिर में बैठकर भी आप आराधना कर सकते हैं। तुलसी का जो पत्ता होता है उसको हम मोक्ष के लिए यूज़ करते हैं। अब ये एक अलग प्रोसेस होता है। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया कि कौन से मंत्र क्या है, वो कैसे काम करता है, और कितने दिन तक हम एक नाम को या मंत्र को चैंट कर सकते हैं। तो कितने दिन तक करना है उसका संकल्प आप अपने आप से लीजिए। आप 40 दिन करना है, 100 दिन करना है, 108 दिन करना है, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन श्रद्धा भावों के साथ जिस भी इष्ट से आप जुड़ते हैं, निरंतर उनके नाम का गुणगान कीजिए, उनकी महिमा का कीर्तन कीजिए, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। और कुछ नहीं भी मिला तो आपको आरोग्य काया ज़रूर प्राप्त होगी। इसी तरह की अन्य जानकारियों को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप सभी का एक बार धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए।